हेलो एवरीवन एंड वार्म वेलकम यू ऑल टू माय चैनल पढ़ लो। तो चलिए बात करते हैं इस डिफरेंशियल इक्वेशन के क्वेश्चन की, जो कि 2023 में पूछा हुआ सवाल है। ठीक है, तो समझते हैं पर्टिकुलर सॉल्यूशन कैसे निकालते हैं। पर्टिकुलर सॉल्यूशन को निकालने का तरीका ये है हमें कि सबसे पहले जनरल सॉल्यूशन निकालना पड़ेगा, फिर वैल्यू पुट करके हमें, है ना, सी की वैल्यू निकालने के बाद पर्टिकुलर सॉल्यूशन निकालना पड़ेगा। थोड़ा सा अरेंज कर लेते हैं पहले। ये अरेंज करने पे ये कुछ इस तरीके से बनेगा 2xy प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू, ये उधर चले जाएगा तो ये बन जाएगा 2x स्क्वायर डी वाई बाय डी एक्स, है ना। थोड़ा सा और अरेंज कर देते हैं, 2xy प्लस वाई स्क्वायर बाय 2x स्क्वायर इक्वल टू डी वाई बाय डी एक्स, है ना। अब इसको देखो, दो तीन तरीके रहते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने के। वेरिएबल सेपरेबल मेथड होता है, होमोजेनस मेथड होता है ना। तो अभी अगर मैं इसकी बात करूंगा तो मुझे देखो यहाँ पे होमोजेनस दिख रहा है। कैसे दिख रहा है हम पता कर लेते हैं। अगर x की जगह मैंने लैम्डा एक्स पुट किया, फंक्शन ये क्या है, ये एक फंक्शन ऑफ एक्स वाई हो गया। ठीक है, अब मैंने फंक्शन ऑफ एक्स वाई में x की जगह लैम्डा एक्स पुट कर रहा हूं और y की जगह लैम्डा वाई पुट कर रहा हूं और देखते हैं क्या आता है। तो ये कुछ इस तरीके से बन जाएगा, ट्वाइस ऑफ लैम्डा एक्स इंटू लैम्डा वाई प्लस लैम्डा वाई का स्क्वायर, मतलब लैम्डा स्क्वायर वाई स्क्वायर हो गया ये, डिवाइडेड बाय ट्वाइस ऑफ लैम्डा स्क्वायर एक्स स्क्वायर। क्या मिल गया, यहां से क्या कॉमन आ गया भाई, लैम्डा स्क्वायर कॉमन हो गया। ठीक है, और बचेगा क्या, यहाँ पे हमारे पास बचेगा 2xy प्लस वाई स्क्वायर, ठीक, डिवाइडेड बाय, यहां से भी अगर लैम्डा स्क्वायर बाहर कर दूं तो ये 2x स्क्वायर, तो यहां से ये लैम्डा स्क्वायर कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे वैल्यू मिल गई लैम्डा रेज टू पावर ऑफ 0 और ये बन गया देखो फंक्शन ऑफ एक्स वाई, ये बन गया फंक्शन ऑफ एक्स वाई। यही होता है क्या भाई, अगर मेरा फंक्शन ऑफ एक्स वाई लैम्डा टाइम्स ऑफ वापस से वही फंक्शन आ जाता है तो इसका मतलब ये क्या है, ये क्या है, ये है एक होमोजेनस फंक्शन। तो ये है एक होमोजेनस इक्वेशन, है ना। होमोजेनस इक्वेशन ऑफ डिग्री जितनी लैम्डा का पावर उतनी डिग्री 0, होमोजेनस इक्वेशन ऑफ डिग्री 0। ये मुझे पता चल गया कि एक होमोजेनस इक्वेशन है किसकी, डिग्री 0 की। अब तरीका क्या है सॉल्व करने का, अब समझते हैं। अब हम ऐसे वाले क्वेश्चन को क्या करते हैं, हम लोग लेट करते हैं, लेट y इक्वल टू वी एक्स। तो अब मैं इसको क्वेश्चन नंबर 1 दे देता हूं और इसको सिंप्लीफाई करता हूं। ठीक है, इसको सिंप्लीफाई करता हूं, ये बन जाएगा dy बाय dx इक्वल टू फर्स्ट डिफरेंशिएशन ऑफ सेकेंड प्लस सेकेंड डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट। ठीक है, ये आ गई इक्वेशन नंबर 2। एंड फ्रॉम 1 एंड 2, वन, ये वन इसको नहीं करें, वन इसको दे देते हैं यार, ये हमारा 1 है। ठीक है, फ्रॉम 1 एंड 2 हम इक्वेट करेंगे तो हमें क्या वैल्यू मिलेगी, हमें मिलेगी 2xy प्लस वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2x स्क्वायर इक्वल्स टू, यहाँ पे क्या है, v प्लस एक्स dv बाय dx। चेंज कर देते हैं, y की जगह हमने vx पुट किया है तो 2x इंटू वी एक्स प्लस, है ना, v स्क्वायर एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2x स्क्वायर इक्वल टू v प्लस एक्स dv बाय dx। सब किसी को हमने v और x के वेरिएबल में कर दिया। तो यहां से देखो ये एक्स स्क्वायर कॉमन आ जाएगा तो ये बन जाएगा 2v प्लस वी स्क्वायर, ठीक है, डिवाइडेड बाय 2x स्क्वायर। तो यहां से एक्स स्क्वायर कैंसिल होते हुए दिख रहा है मुझे, तो कर तो देंगे यार। तो यहां से वैल्यू मिलेगी हमें, क्या मिल रही है, देखो यहां से वैल्यू मिल रही है v स्क्वायर बाय 2, अगर हम डिफरेंट अलग अलग करें तो प्लस v स्क्वायर बाय 2 प्लस v इक्वल टू v प्लस एक्स dv बाय dx, और यहां से v कैंसिल होते हुए दिख रहा है। अब तो बस सिंप्लीफाई करना है, v स्क्वायर बाय 2 इक्वल टू एक्स dv बाय dx। थोड़ा आगे पीछे चेंज कर देते हैं, चेंज करने पे देखते हैं क्या मिलेगा। ये मिल जाएगा हमें dx बाय एक्स इज इक्वल्स टू, है ना, ट्वाइस बाय वी स्क्वायर dv। अब हम क्या करते हैं भाई, इंटीग्रेटिंग बोथ दी साइड, तो ये क्या बन गया, log ऑफ मॉड x इक्वल टू ट्वाइस ऑफ, इसको सॉल्व करने का तरीका, v के पावर में -2 प्लस 1 दैट इज -1 बाय v। तो यहां पे वैल्यू मिल गई मुझे -1 बाय v प्लस c। ठीक है, यहां तक वैल्यू क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं जाने चाहिए, बहुत इजी है। अब वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं हम लोग, log ऑफ मॉड x इक्वल टू ट्वाइस ऑफ
-1 बाय वी क्या था, देख लो भाई, वी क्या था, वी वाई बाय एक्स, ठीक है, y बाय एक्स प्लस सी, एक्स ऊपर चले जाएगा, ये वैल्यू मिल गई log ऑफ मॉड x इक्वल टू -2x बाय वाई प्लस सी। और यहां पे अगर नोटिस करते हो तो ये आपको मिल गया जनरल सॉल्यूशन मिल चुका है। पर्टिकुलर सॉल्यूशन इजीली निकाल सकते हैं पुट करके। वैल्यू क्या है, x1 y2 x इक्वल टू 1 y इक्वल टू 2, सब्सटीट्यूट करो, ये हो गया हमारा 0 इज इक्वल्स टू, ये हो जाएगा हमारा -1, 0 इक्वल टू -1 प्लस सी, 0 इक्वल टू -1 प्लस सी, तो c की वैल्यू आ चुकी है भाई 1, c की वैल्यू आ चुकी है भाई 1, कोई दिक्कत नहीं है भाई, c आ चुका है, ठीक है, c की वैल्यू 1 आ चुकी है। तो अब सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, सब्स्टिट्यूट करने पे क्या मिलेगा, log ऑफ मॉड x इक्वल्स टू -2x बाय वाई प्लस 1, ठीक, y अगर निकालेंगे तो क्या निकलेगा यहां से अगर हम लोग y को निकालेंगे, है ना, यहाँ इसको सॉल्व कर लिए, पर हम y की वैल्यू अगर फाइंड करते हैं यहां से तो कुछ किस तरीके से मिलेगी, अगर देख लेते हैं, y निकालना है तो क्या मिलेगा, यहां से y निकालना है तो ये मिलेगा हमें log ऑफ मॉड x -1 इक्वल टू -2x बाय वाई, तो यहां से y की वैल्यू मिल चुकी है -2x डिवाइडेड बाय log ऑफ मॉड x -1, है ना, और थोड़ा अरेंज करके लिखेंगे तो ये होगा 2x डिवाइडेड बाय 1 माइनस log ऑफ मॉड x, ठीक है, तो ये हमारी y की वैल्यू मिल चुकी है, देखो, है ना, ये हमारी क्या मिल गई, y की वैल्यू, और ये हमारा आंसर है। था ना मजेदार क्वेश्चन, है ना। तो इस तरीके से देखो पर्टिकुलर सॉल्यूशंस के क्वेश्चंस को निकालने का तरीका यही है, डिफरेंशियल इक्वेशंस के क्वेश्चंस को सॉल्व करने का तरीका। अच्छा क्वेश्चन है, हालांकि अगर मैं इस क्वेश्चन की बात करूंगा तो ये एनसीईआरटी में अगर आपको दिखेगा, ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन एनसीईआरटी का क्वेश्चन है जो एग्जाम में पूछा हुआ सवाल है, एनसीईआरटी का ये क्वेश्चन, है ना। अगर हम इसकी एक्सरसाइज की बात करेंगे तो आप देख सकते हो ये एक्सरसाइज आपको 9.4 में दिखेगा, एक्सरसाइज 9.4 में ये वाला क्वेश्चन आपको दिखेगा, ठीक है। तो थैंक यू, ऑल द बेस्ट, कीप प्रैक्टिसिंग, कल फिर मिलेंगे एक नए क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए प्रिपेयर करो, कुछ डाउट है तो पूछो। और मैं चाहता हूं कि मैं जानना चाहता हूं आपसे कि कौन से ऐसे चैप्टर हैं जिनके आपके क्वेश्चंस चाहिए, जो मतलब ऐसे लगता है कि यार डाउट है इसमें, ये क्वेश्चंस नहीं बन रहे हैं, ये थोड़ा सा हार्ड लग रहा है, उस पर्टिकुलर चैप्टर के क्वेश्चंस किसके चाहिए आपको, आप मुझे बताओ, तो मैं अगला चैप्टर वो वाले के स्टार्ट कर दूंगा। अभी हालांकि हमारे पास 4, 5, 6 3 दिन है, आज 4, 5, 6, तो मैं वो वाले क्वेश्चंस स्टार्ट कर दूंगा, पर मुझे बताओ कमेंट सेक्शन में कि कौन से ऐसे चैप्टर्स है जिसमें आपको प्रॉब्लम्स जा रही है। थैंक यू, ऑल द बेस्ट, कीप प्रैक्टिसिंग, कल फिर मिलेंगे एक नए क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए प्रिपेयर करो, ऑल द बेस्ट एंड कीप प्रैक्टिसिंग।